हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई-फाई ऑर्बिट में। और अब जो अपन ने 10वां पार्ट शुरू किया था प्रकाश वाला, उसी सीरीज़ में आज अपन नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। आपने अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं या पिछली वाली क्लास नहीं ली है तो जाके उनको जल्दी से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपन। हाँ तो दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो गोलीय दर्पणों के लिए परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पार्ट में से या इस टॉपिक में से बनते हैं तो उसके लिए अपन को पहले ये समझना होगा, क्योंकि जितने भी अपन जो दूरियां लेते हैं दर्पण सूत्र का, जो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें जो बिंब दूरी लेते हैं या प्रतिबिंब दूरी लेते हैं या फोकस दूरी लेते हैं, तो वो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो वो सब इस परिपाटी के अनुसार ही अपन लेंगे। तो ठीक है, अपन शुरू करते हैं। तो ये जो परिपाटी है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, या इसका दूसरा नाम है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो ये परिपाटी क्या कहती है देखते हैं अपने एक एक टॉपिक। इस परिपाठी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, यानी जो दर्पण, ये अपना दर्पण है, ठीक है, और ये इसका जो ध्रुव होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो इसी ध्रुव को क्या माना जाता है भाई? मूल बिंदु माना जाता है। ठीक है ना भाई, जो अपन वो गणित में पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो ऐसे करके होता है वो, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं और इसको क्या माना जाता है भाई? मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है ना, यहीं से अपन दूरियां वो तय करते हैं, इधर वाली पॉजिटिव होती है, इधर वाली नेगेटिव, फिर ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। तो सेम यही कहानी यहाँ यहीं पर है। यही जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, इसी में कहा गया है कि जो मूल बिंदु है इसका वो ध्रुव माना जाता है, यानी जितनी भी दूरियां तय होगी वो यहीं से तय होगी। और दूसरी चीज़ कि दर्पण के मुख्य अक्ष को अक्ष मानते हैं। ये अपना मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसको क्या माना जाता है भाई? जो एक्सिस होता है गणित में अपना एक्स, इसी को माना जाता है। ये अपना मुख्य अक्ष है, इसी को क्या माना जाता है भाई? अक्ष। ठीक है, तो इस परिपाटी के अनुसार अब क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कई बार कि जो भी अपन दर्पण के अंदर बिंब रखेंगे ना, जो भी वस्तु रखेंगे वो बाईं तरफ ही रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ। अब देखो एक्चुअल में ये क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड नियम बना दिया, ठीक है, कि भाई अपन जो भी बिंब रखते हैं वो बाईं तरफ ही रखते हैं। बाकी हकीकत में क्या होता है कि कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन जो एक वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आप बिंब को हमेशा बाईं तरफ ही रखेंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है भाई, ये अपना मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जितनी भी दूरियां होंगी, जैसे अपन एक तो बिंब रखते हैं, ठीक है, तो ये बिंब की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कहाँ से मानते हैं भाई? ध्रुव से, या जो अपना मूल बिंदु है पी पोल कहते हैं, यहीं से नापते हैं। ठीक है, मूल बिंदु ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक है, जबकि दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी इस मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो किस में होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, जबकि जो दाईं तरफ की दूरियां होती है वो किस में होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। यही बात इसमें लागू होती है जो निर्देशांक ज्यामिति में, इधर वाली दूरियां नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव। फिर अगला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। वही बात है कि ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत, ये लंबवत हो गया ऊपर की तरफ जो भी दूरियां होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है, और इस मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक मानी जाती है। कहने का मतलब एक तो इससे अपन को ये पता लगता है
पहली बात को बिंब तो अपन हमेशा बाईं तरफ ही रखते हैं, ठीक है, तो बिंब की दूरी नेगेटिव ही आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि इसको बाईं तरफ रखा जाता है और हमने ये देखा कि बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। दूसरी चीज़, जो बिंब की लंबाई होती है वो भी हमेशा धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है, क्योंकि बिंब को हमेशा इस मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके नियम थे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पी को यानी ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, ठीक है, और ये जो मुख्य अक्ष होता है इसको अक्ष मानते हैं। इस मूल बिंदु के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी और इसके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब अपना अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो अपन जो न्यूमेरिकल सवाल करेंगे इससे जो दर्पण से संबंधित है वो सारे इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जानने से पहले अपन को कुछ इसके जो फंडामेंटल है वो पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो बिंब की दूरी है उसको u से लिखा जाता है, यानी बिंब कितना दूर है ध्रुव से, वस्तु कितनी दूर रखी गई है, तो उसको u कहा जाता है। दूसरा है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनता है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो ध्रुव से कितनी दूर है, तो उसको v से लिखा जाता है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज उसको v से लिखा जाता है। और दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको पता ही है आपको कि f से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होती है ना, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को दर्पण सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सूत्र क्या कहता है भाई? ये जो अपना दर्पण सूत्र है ये कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ये क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। जितने भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे वो इसी सूत्र से करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो दर्पण सूत्र है, अब कि कौन सी चीज़ प्लस में आती है, कौन सी चीज़ माइनस में आती है, तो वो भी अपन देखते हैं। अपन ने जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी उसके हिसाब से देखेंगे भाई। पहली चीज़ की जो बिंब दूरी होती है u, हमें पता है, अपन ने पहला नियम यही पढ़ा था इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि जो बिंब होता है वो हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है और बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होती है वो ऋणात्मक में ली जाती है। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u का मान हमेशा माइनस में ही आता है। दूसरी चीज़ फोकस दूरी, f का मान किस में आएगा? तो f का मान देखो भाई, f का मान जो अवतल दर्पण होता है अपना, अवतल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें जो ये c होता है, ये f होता है, और ये मुख्य फोकस से जो p ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण में देखिए आपकी जो फोकस दूरी है वो ध्रुव से बाईं तरफ है, ठीक है, ध्रुव से बाईं तरफ है। तो अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक आएगा, क्योंकि बाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक में ली जाती है। दूसरी चीज उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण आपको पता ही है ऐसा बनता है, ठीक है। ये इसका C हो गया और यहीं पे इसका F होगा, फोकस होगा, और इधर ही इसकी ये फोकस दूरी होगी। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है F, वो देखिए ध्रुव की दाईं तरफ है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में
एफ का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है। और तीसरी चीज़, पूछा जाता है प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चन है उसमें प्रतिबिंब दूरी है वो पूछी जाती है। इसका जो मान होता है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी कोई फिक्स नहीं होती, किसी में इधर भी बनता है, किसी में उधर भी बनता है। ठीक है। वो उन स्थितियों के अकॉर्डिंग होता है कि बिंब कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो v का मान है वो, अच्छा v का मान उत्तल दर्पण में तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण में पॉजिटिव ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें दो स्थितियां होती हैं। हमने देखा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे का मतलब हो गया कि ध्रुव की दाईं तरफ बनता है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में तो v का मान पॉजिटिव ही आता है। और अवतल दर्पण में जो 6 कंडीशन होती है उसमें से नेगेटिव आता है 5 में और 1 में पॉजिटिव आता है, यानी अवतल दर्पण में दोनों आ सकते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिंब को कहाँ रखा जाता है। ठीक है। तो ये था अपना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो इसके हिसाब से अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और ये कुछ इसके बारे में बेसिक नॉलेज थी कि बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक आती है, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव आती है, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकती है। ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। हाँ, तो साथियों अगला टॉपिक है अपना आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि जो अपन बिंब रखते हैं, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब बनता है वो कितना बड़ा बनता है या कितना छोटा बनता है। ठीक है। तो उसका जो रेशियो होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है आवर्धन? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि भाई जो अपना प्रतिबिंब है वो कितना ऊंचा बन रहा है और कितना ऊंचा अपन ने बिंब लिया था, उन दोनों का रेशियो जो होता है या उनका जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कि गोलीय जो दर्पण होते हैं उनके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को भी आवर्धन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी अपना जो बिंब है वो उस ध्रुव से कितनी दूरी पर है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, उनकी दूरी के अनुपात से भी अपन आवर्धन निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला और होता है m बराबर -v/u। v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी और u का मतलब होता है बिंब की दूरी। ठीक है। तो इसको अपन अगर साथ में लिखें तो m बराबर h' बट्टा h बराबर -v/u। तो ये एक जो मिक्स फॉर्मूला बन गया इनका। तो इसके हिसाब से भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में v और u का मान दे रखा होता है, ठीक है, और h का मान दे रखा होता है, यानी बिंब की ऊंचाई का मान दे रखा होता है। तो कभी कभी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसका मान भी पूछ लिया जाता है, तो उसको अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े, दर्पण सूत्र और आवर्धन। तो अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका अपना चैनल है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए साई फाई ऑर्बिट। ठीक है। धन्यवाद।